आइए देखते हैं। जगन भूमि में आयु थी 1 पल की, शरीर हो गया 2000 धनुष का। भोजन कितनी बार होता है? इसमें भोजन होता है दिन में 1 बार, यानी कि 1 दिन बाद। उसमें 2 दिन बाद भोजन ले रहे थे मध्यम भूमि में, उत्तम में 3 दिन बाद, इसमें 1 दिन बाद। कितना भोजन? आमले के प्रमाण के बराबर। आमला देखा है ना आपने? आमले के जितना, ये भी कल्प वृक्षों से ही मिलता है। कल्प वृक्ष क्या होते हैं? उसमें कुछ उगाना नहीं पड़ता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप फल देते हैं। आगे पढ़ेंगे हम कल्प वृक्षों के प्रकार इत्यादि। अब इसमें वर्ण कैसा होता है मनुष्यों का? पहले में था उगते हुए सूर्य के समान, दूसरे में हमने देखा चंद्रमा के समान, इसमें हरित श्याम वर्ण का। शरीर कैसा होता है? हरित श्याम वर्ण, बहुत ही सुंदर वर्ण होता है। हरित श्याम वर्ण के समान शरीर होता है। इसका काल कितने पीरियड का होता है? हमने देखा था 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी काल। पहला काल निकल गया 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर, 4 और 3 7, अभी 3 कोड़ा कोड़ी सागर बचे हैं। काल 1 2 3 4 बचे हैं। यहां पर कितना ले लिया? 2 कोड़ा कोड़ी सागर, यानी कि 10 में से 9 कोड़ा कोड़ी सागर का काल तो भूमि में ही चला गया। आयु कितनी लंबी लंबी लोगों की होती है, कितना बड़ा बड़ा काल है। उसके बाद अपने काम की काल पे आते हैं हम, चतुर्थ काल। कौन सा? चतुर्थ काल। जो भी तीर्थंकर होते हैं वो सभी चतुर्थ काल में ही गाए जाते हैं। भरत क्षेत्र की हम बात करें तो इसको क्या बोला? कर्म भूमि। की यहाँ पुरुषार्थ करेंगे, कर्म करेंगे तो हमें रोटी पकान, रोटी कपड़ा मिलेगा, और पुरुषार्थ कर लिया तो सिद्ध भी बन सकते हैं। अपने आप से बिना पुरुषार्थ के मिलने वाला कुछ नहीं है। यहाँ पर पहले तीर्थंकर से लेकर चतुर्थ काल के अंत तक 24 तीर्थंकर क्रमशः होते हैं। एक समय में 2 तीर्थंकर नहीं होंगे। एक तीर्थंकर का काल जाएगा तो दूसरे तीर्थंकर विद्यमान होते हैं। पहले तीर्थंकर की आयु, हम कौन सा काल पढ़ रहे हैं? अवसर्पणी काल, यानी कि गिरता हुआ काल। ऊपर ऊपर से आयु ज्यादा होगी। इसके स्टार्टिंग में जो जीव जन्म लेंगे उनकी आयु ज्यादा होगी, यानी कि जगन भूमि की जो सबसे कम आयु है वो इसकी सबसे अधिक आयु बन जाएगी। वहां से चलते चलते धीरे धीरे पंचम काल जब शुरू होगा, आयु क्रमशः घटती जाएगी। चतुर्थ काल की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? 1 करोड़ पूर्व। क्या बोला इसको? आयु 1 करोड़ पूर्व। 1 पूर्व कितना होता है अभी हम समझेंगे। 1 पूर्व यानी कि 84 लाख वर्ष का हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 84 लाख से। इतने वर्ष, ये सागर नहीं है, ये वर्षों में आयु होती है। तो ये भी कितने करोड़ वर्ष बैठ जाएंगे, तो इतनी आयु मैक्सिमम होती है। अभी हम ये चार्ट बनाने के बाद पूर्व के बारे में भी समझेंगे। 1 करोड़ पूर्व आयु, उत्कृष्ट आयु चतुर्थ काल में होती है। आहार कैसे लेंगे? दिन में 1 बार। यहां क्या था? 1 दिन बाद, यानी कि 1 दिन छोड़ के 1 दिन। यहां पर आहार भोजन दिन में 1 बार डेली भोजन करेंगे। शरीर कैसा होगा? 5 वर्ण का। 5 वर्ण होते हैं ना, 5 वर्ण का शरीर अलग अलग प्रकृति के जीवों का अलग अलग हो सकता है। जैसे आज भी देखते हैं ना, अफ्रीका में रहने वाले लोग श्याम वर्ण के काले होते हैं। अमेरिका यूरोप में रहने वाले लोग, अंग्रेज लोग क्या होते हैं? गोरे होते हैं। भारतवर्ष में रहने वाले लोग एक सामान्य सांवले या नॉर्मल
वर्ण के होते हैं। तो इसी प्रकार से पांचों वर्ण के शरीर यहाँ पाए जाते हैं। जो मेन 5 वर्ण होते हैं उसी के शरीर होते हैं। किसमें? चतुर्थ काल में। हम और आप पंचम काल में रह रहे हैं अभी वर्तमान में, चतुर्थ काल में नहीं है। पांचों वर्ण के। और शरीर की ऊंचाई कितनी होती है, अवगाहना कितनी होती है? मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 500 धनुष की हो सकती है। कुछ याद आ रहा है किसकी हाइट कितनी थी? जी हाँ, आदिनाथ भगवान की 500 धनुष की। उसके बाद इनकी आयु 1 करोड़ पूर्व की, दिन में 1 बार आहार, शरीर 5 वर्ण का और 500 धनुष ऊंचा शरीर होता है। धीरे धीरे करके यहाँ पर आयु कम होती जाती है। जैसे कि अभी हमने देखा महावीर भगवान के काल तक आयु कम होते 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 120 वर्ष के आसपास रहे। पंचम काल में आयु कितनी होगी मैक्सिमम? जो चतुर्थ काल की कम से कम होगी, यानी कि पंचम काल की मैक्सिमम आयु। अभी हमारे जो काल चल रहा है भरत क्षेत्र में वो उत्तरपणी काल का, अवसरपणी काल का पंचम काल चल रहा है। यहाँ आयु कितनी होगी? 120 वर्ष मैक्सिमम। ठीक है। शरीर कितना ऊंचा हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 7 हाथ का। यहाँ कितना था? 500 धनुष का। यहाँ ज्यादा से ज्यादा 7 हाथ। 1 हाथ हमने देखा था कितना होता है? लगभग इतना जितना हमारा हाथ है। तो ये आज के समय के हाथ से 7 हाथ लंबा शरीर मैक्सिमम हो सकता है। शरीर कैसा होगा? उसमें कोई विशेष कांति नहीं होगी। जैसे कि पहले के शरीरों में बहुत ही चमक होती थी, कांति होती थी, वो धीरे धीरे करके क्षीण होनी शुरू होगी। तो शरीर कैसा हो गया? कांतिहीन। और कैसा होगा कलर लोगों का? मिश्र वर्ण वाला। वर्ण कैसा है? मिश्र वर्ण वाले हर प्रकार के शरीर होंगे। चतुर्थ काल में 5 वर्णों के मेन होंगे। यहाँ पर जैसे हमने देखा काला गोरा हर तरह के लोग सामने मिश्र वर्ण वाले हो सकते हैं। आहार कैसे लेगा? आप कितनी बार आहार करते हो? 1 बार। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जनरली पंचम काल के मनुष्य जीव जो नियम नहीं पाला हुआ, जो जिन्होंने दीक्षा नहीं ली, नियम का पालन नहीं करते हैं, वो कितनी भी बार उन्हें भूख लग जाती है। थोड़ा थोड़ा करके बार बार पूरे दिन रात भर भी खाते रहते हैं। शादी पार्टी ब्याह में जाते हैं, अपने भी फंक्शन करते हैं तो कितनी भी बार खा लेते हैं। तो आहार कितनी बार? दिन में कई बार। आहार दिन में जब मर्जी करे तब खा लो। आहार दिन में कई बार, कोई मनाही नहीं है। पंचम काल के जीव है, खाओ। इसका काल कितने वर्ष का बताया है? इसका काल है मात्र 21,000 वर्ष का। इन तीनों का मिलाकर चतुर्थ, पंचम और छठम, इन तीनों का मिलाकर कितना है? 1 कोड़ा कोड़ी सागर। भाई 9 सागर तो ऊपर चले गए, बाकी बचा 1 कोड़ा कोड़ी सागर। उसमें 21,000 वर्ष का पंचम काल होता है और 21,000 वर्ष का ही छठम काल है। षष्टम काल कितने का? ये भी 21,000 वर्ष का। आजकल टीवी पे कई बार आता है ना कि ये 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है या आने वाले 50 सालों में खत्म हो जाएगी। तो इससे डरने वाली बात नहीं है। सर्वज्ञ भगवान की वाणी से ये आया है कि पंचम काल अभी 21,000 वर्ष तक चलेगा। उसके बाद भी दुनिया खत्म नहीं होगी, अनंत अनंत काल तक दुनिया चलेगी। बस काल का भेद होता जाएगा, समय थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा से समय चेंज होगा। तो हमारा 3 लोग कभी भी खत्म होने वाला नहीं है।
हमारी आयु क्षीण हो सकती है, हम मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा अजर अमर है, हम फिर से जीवन ले सकते हैं। अच्छे से हम कर्म करेंगे, जैसा कर्मों का बंध करेंगे वैसे हमारा पुनः जीवन हो जाएगा। अगर चतुर्थ काल में जन्म ले लिया तो मोक्ष के लिए भी पुरुषार्थ किया जा सकता है। पंचम काल 21,000 वर्ष, छठम काल भी 21,000 वर्ष। एक कोड़ा कोड़ी सागर में से ऐसे मिला के ये 42,000 वर्ष कम कर दिए जाएं तो चतुर्थ काल का काल आ जाता है। चतुर्थ काल कितने का हुआ? एक कोड़ा कोड़ी सागर माइनस यानी कि घटा दिया जाए कितना? 42,000 वर्ष। इतने काल का चतुर्थ काल की समय सीमा निकल आती है। अब हम देखेंगे छठम काल में हमारा आहार कितना होगा, आयु कितनी रह जाएगी और शरीर की अवगाहना कितनी होगी। छठम काल के प्रारंभ में यानी कि पंचम काल के अंत में हमारा शरीर कितनी आयु का होगा? छठम काल के प्रारंभ में आयु प्रारंभ में कितनी रह जाएगी? 20 वर्ष की, यानी पंचम काल का अंत आते आते 20 वर्ष की आयु जीवों की रह जाएगी। और जब छठम काल का अंत आएगा तब आयु मात्र 15 वर्ष की रह जाएगी, यानी कि 20 साल में ही हम अपना पूरा जीवन यापन कर लेंगे और अंत में 15 साल में। ऐसे ही पंचम काल में अब आयु धीरे धीरे कम होती जा रही है ना। हम अपने दादा परदादा की आयु देखते हैं ना कि कई लोगों की तो जीवन में याद होगा कि 100 वर्ष से ऊपर आराम से हो जाया करते थे। अभी आयु धीरे धीरे कितनी हो गई है? 70, 75, 80, इससे ज्यादा बहुत ही रेयर लोग, बहुत ही कम लोग मिलते हैं जिनकी आयु 80, 85 को क्रॉस कर पाती है। क्योंकि अभी हमारे कितने साल हो चुके हैं? पंचम काल निकले महावीर भगवान के काल के बाद लगभग 2,500-3,000 साल हो चुके हैं। 2600 सुनाते हैं ना हम, तो लगभग 2600-2700 साल महावीर भगवान के बाद हो चुके हैं। अभी भी लगभग 18,500 साल के आसपास पंचम काल में शेष है। तब तक धर्म रहेगा, तो चिंता की कोई अभी बात नहीं है। आयु कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष की। शरीर की अवगाहना कितनी रह जाएगी? 2 हाथ की। 2 हाथ की ऊंचाई रह जाएगी शरीर की। कब? शुरू में यानी कि मैक्सिमम हाइट। अंत में कितनी रह जाएगी कम होते होते? छठम काल के 1 हाथ की। 1 हाथ की ऊंचाई छठम काल के अंत में रह जाएगी। आहार कैसे करेगा? न कई बार करेगा। इसमें तो बताया है कि जैसे चूहा आहार करता है ना, कुतर कुतर बार बार, तो ऐसे ही बार बार आहार करेगा जीव छठम काल का। बार बार आहार, बार बार थोड़ा थोड़ा करके खाता रहेगा। शरीर कैसा होगा? अभी तो भी छठम काल से बेटर शरीर है, देख पा रहे हैं दूसरे को, समझ पा रहे हैं। तब कैसा हो जाता है? जैसे धुआं देखा है ना आपने, धुएं का रोड जैसे होता है, मटमैला सा, गंदा सा, गंध जितना, तो ऐसा ही शरीर का वर्ण हो जाएगा, धुएं जैसा श्याम वर्ण का। शरीर का वर्ण कैसा होगा? धुएं जैसा श्याम वर्ण का शरीर हो जाएगा छठम काल में। तो अभी हम पुरुषार्थ कर लें तो छठम काल के दुख देखने से पहले हम क्या हो सकता है? स्वर्ग तो जा ही सकते हैं, मोक्ष ना भी मिले तो क्या हो गया? इतना पुरुषार्थ तो हम कर ही सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते? उत्सर्पणी काल और उत्सर्पणी काल को हम दोबारा समझें। उत्सर्पणी काल में क्या होता है कि हमारी आयु बढ़ती जाती है। सबसे पहले छठा आएगा, छठे से उल्टा पांचवा, फिर छठा, फिर तीसरा, दूसरा, फिर पहला, तो उसे क्या बोला? उत्सर्पणी। बार फिर से समझते हैं। उत्सर्पणी काल में बल, आयु और शरीर बढ़ता जाता है। अपसर्पणी काल में ठीक उल्टा होता है, जीवों का बल, आयु और शरीर क्या होता है? घटता जाता है क्रमशः क्रमशः
बल भी कम होगा लोगों में, उनकी शरीर की अवगाहना भी कम होगी और धीरे धीरे आयु भी उनकी कम होती जाएगी। ये जो काल द्रव्य है इसे हमारे आचार्यों ने, सर्वज्ञ भगवान ने अनादि निधन कहा है। ये द्रव्य कभी भी खत्म नहीं होता है, ये चलता जाएगा। इस प्रकार से हमारा अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल का मोटा मोटा परिचय समाप्त होता है। आगे की कक्षा में हम कल्प वृक्षों के बारे में पढ़ेंगे कि कल्प वृक्ष क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होता है। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र। बोलिए महावीर भगवान की जय।